कांग्रेस फाइल्स में अब तक आपने देखा कैसे कांग्रेस ने पेंटिंग के नाम पर की पैसों की उगाही, कैसे कोयले को भी बना डाला घोटाले का शिकार, कैसे कॉमनवेल्थ घोटाला कर देश को किया शर्मसार, 2G घोटाला कर देश को लगाई करोड़ों की चपात। कहा जाता है कि आपदा में अवसर खोजने चाहिए, लेकिन कोई दूसरा आपदा से पीड़ित हो और उसे आप निजी स्वार्थ के लिए अवसर बना लें तो उसे अपराध कहा जाता है। आदर्श घोटाले को लेकर सीबीआई की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। वो अपराध जो कांग्रेस ने किया और परेशान हुए हमारे शहीद जवानों के परिवार। इतिहास गवाह है कि धन कमाने के लिए कांग्रेस जितना नीचे गिरी है उतना नीचे तो कभी उनके राज में शेयर मार्केट भी नहीं गिरा। आदर्श सोसाइटी विवाद जिससे पूर्व सीएम सहित कई बड़े अधिकारियों का नाम जुड़ा है। सीबीआई ने अशोक चौहान को भी उसमें आरोपी बनाया है। कांग्रेस ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला करके उन शहीदों का अपमान किया जिन्होंने कारगिल युद्ध में देश की रक्षा की खातिर अपनी जान गंवा दी। उन्हें भरोसा था कि वो देश की खातिर जान दे रहे हैं तो देश उनके परिवार का ख्याल रखेगा, लेकिन सत्ता में बैठी कांग्रेस ने ध्यान रखने की बजाय उनसे उनके हक का घर भी छीन लिया। ये कहानी जुड़ी है 1999 के कारगिल युद्ध नायकों और शहीदों की वीरांगनाओं से, जिनके लिए दक्षिण मुंबई के कोलाबा में 31 मंजिला आदर्श हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी। नियमानुसार ये सोसाइटी 6 मंजिला ही बननी थी, लेकिन नियमों को ताक में रखकर इसे 31 मंजिला बनाया गया। कि जो आदर्श इमारत जो खड़ी है वो अवैध तरीके से खड़ी है और इस वजह से इसको डिमोलिश करना चाहिए। बिल्डिंग तैयार होते ही आनन फानन में फ्लैटों का चुपचाप आवंटन कर दिया। शुरू से ही इस प्रोजेक्ट को शक भरी निगाहों से देखा जा रहा था। कुछ लोग कभी कभी घोटालों का जिक्र करते थे, लेकिन हकीकत सामने आई साल 2010 में, जब एक आरटीआई से पूरे देश को कांग्रेस के काले कारनामों के बारे में पता चला कि कांग्रेस के नेताओं, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों ने अपात्र होते हुए भी इन फ्लैट्स को खुद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आवंटित कर लिया है। कांग्रेस के नेताओं ने नियम तो इतनी आसानी से बदले जैसे नियम नहीं उनके ड्राइंग रूम के पर्दे हो। कांग्रेस इतनी जल्दी में थी कि ना तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए नौसेना से एनओसी ली गई, ना ही पर्यावरण के नियमों का ध्यान रखा गया। इस घोटाले में उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, सुशील शिंदे जैसे बड़े कांग्रेसियों के नाम सामने आए। कई बड़े नौकरशाह के साथ साथ 2 पूर्व सेनाध्यक्षों एनसी विज और दीपक कपूर समेत रिटायर आर्मी अफसरों के नाम भी सामने आए थे। सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में 2 सेना अध्यक्षों दीपक कपूर और एनसी विज को घोटालों का जिम्मेदार माना गया। 2011 में आरोपों की जांच के लिए गठित न्यायिक टीम ने 2013 में जो अपनी रिपोर्ट सौंपी उसमें 25 फ्लैट के फर्जी आवंटन होने का खुलासा किया, जिसमें से 22 फ्लैट फर्जी नाम से खरीदे गए थे। जांच एजेंसी ने कांग्रेस नेता अशोक चौहान पर आदर्श सोसाइटी के लिए अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI को मंजूरी देने और मुख्यमंत्री रहने के दौरान बदले में अपने रिश्तेदारों के लिए फ्लैट लेने का आरोपी बनाने के साथ साथ पूर्व में राजस्व मंत्री के तौर पर सिविलियन को 40% फ्लैटों के आवंटन को अवैध रूप से मंजूरी देने का भी आरोपी बनाया था। अपने नेताओं को बचाने के लिए कांग्रेस ने हर संभव कोशिश की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नेताओं को बचाकर, अफसरों को फंसाकर कांग्रेस ने शहीदों के परिजनों को न्याय का स्वांग रचकर दिखाया। कांग्रेस उन परिवारों का दर्द महसूस भी नहीं कर सकती जिनके सिर से उन्होंने छत छीन ली। कांग्रेस को जिन परिवारों को सुरक्षित भविष्य का विश्वास दिलाना था, उन परिवारों के साथ कांग्रेस ने विश्वासघात किया। 2 साल पहले दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि आदर्श सोसाइटी में चौहान की सास भगवती शर्मा और ससुर के भाई मदन लाल के भी फ्लैट हैं, जिनका घर पहले से ही उजड़ा था। उनसे छत तक छीनने वाली कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा। चार्जशीट के मुताबिक चौहान ने इस मामले में बतौर राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री अपने पद का दुरुपयोग किया। कांग्रेस मतलब करप्शन के अगले एपिसोड में देखिए कांग्रेस ने
घोटालों की शुरुआत 1948 में ही कर दी थी। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम का खुलासा हुआ है। वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में क्रिश्चियन मिशेल ने मिसेस गांधी का नाम लिया है। बोफोर्स का सौदा 1986 के मार्च महीने में हुआ था, जब तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने स्वीडन की एबी बोफोर्स कंपनी से 400 होवित्जर तोपें खरीदने का करार किया था।